प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की शालोम। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है। आइए हम आज की उपास प्रार्थना में भाग लें और परमेश्वर का गौरव महिमा करें, परमेश्वर की प्रशंसा, परमेश्वर की बड़ाई करें। तैयार है? आइए हम प्रार्थना करें। हे जीवते दयालु परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु, हृदय की गहराई से आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आज का एक सुंदर सा दिन आपने हमारे जीवन में जोड़ा और हम प्रभु जी इस समय एकत्रित हुए प्रभु जी आपकी बड़ाई करने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए। प्रभु जी कितना अच्छा और भला परमेश्वर आप है, आपकी करुणा सदा की है। आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी प्रभु जी इस समय प्रभु जी हम आदर सम्मान करते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, हमसे किसी भी प्रकार का जाने अनजाने में पाप अपराध गुनाह है तो क्षमा कर प्रभु यीशु। हम विश्वास करते हैं आपने प्रभु जी हमारे सारे अपराधों को क्षमा किया, आपके बहुमूल्य पवित्र रक्त से धोकर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय उन लोगों को आपके हाथ में देते हैं जिन्हें आपकी दया की सख्त जरूरत है प्रभु। अस्पताल में जो बीमार है, क्रिटिकल कंडीशन में प्रभु जी, उन सभी को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। उन सभी को हम आपके हवाले करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई और आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। आपका पुत्र प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान हमारे लिए जो उन्होंने दिया, उस बलिदान के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। उस बलिदान के द्वारा प्रभु आपका और हमारा मिलाप हुआ है प्रभु जी। हम जो बैरी थे स्वभाव में प्रभु जी, आपने हमें अपना लिया प्रभु यीशु मसीह के रक्त के द्वारा, उनके बलिदान के द्वारा। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, जो भी कामकाज चल रहा है शैतान का, दुष्ट का हमारे विरोध में, उसके सारे बंधनों को हम तोड़ देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु परमेश्वर पिता, आपने प्रभु जी हमें आशीष दी, इसको धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। इस प्रार्थना सभा का ताबा लीजिए, हमें चलाइए प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमीन। आइए परिजनों, हम इस समय आराधना में आए। जो घुटने के बल आना चाहते हैं आप घुटने के बल आ सकते हैं, और जो खड़े रहना चाहते हैं आप खड़े रह सकते हैं। आइए हम अपने हाथों को उठाते हुए उस परम धन्य कृपालु परमेश्वर की आराधना करें। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी महिमा और आपकी प्रशंसा करते हैं। हम आते इस समय प्रभु जी आपके महान उपस्थिति में प्रभु जी। प्रभु आपने हमें आशीषित किया है, हमें धन्य किया है प्रभु। हमारे जीवन को, हमारे परिवार को, हमारे घराने को आपने आशीष दिया है। हमारे शहर पे, नगर पे, शहर पे प्रभु जी, प्रभु जी आपने इतना बड़ा उपकार किया है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। कोरोना बीमारी से आपने छुटकारा देना शुरू कर दिया, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने छुटकारा दे दिया, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आपकी बड़ाई और आपकी महिमा करते हैं प्रभु। इस समय प्रभु जी हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी। आपने प्रभु जी हमें हर एक प्रकार के रोगों से, संकट समस्या से बचा के रखा है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आते इस समय आपकी उपस्थिति में प्रभु जी धन्यवाद के साथ प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु।
मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं। जिसने मुझे है चुना, उसकी और मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं। जिसने मुझे है चुना, उसकी और मैं बढ़ूं। देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अनुग्रहकारी परमेश्वर, विलंब से कुप करने वाला, आपने प्रभु जी हमें चुन लिया है प्रभु जी, हम पर आपने अभिषेक किया है प्रभु जी, आपका पुत्र यीशु मसीह के लहू से आपने खरीदा है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम आपकी स्तुति महिमा करते हैं। कोई और ने आपको छोड़ प्रभु जी, एकमेव परमेश्वर आप है प्रभु। हम झुकते इस समय प्रभु जी आपके सामने प्रणाम करते हैं प्रभु जी, आपकी आराधना और आपकी महिमा और आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। प्रभु आप हमारी चट्टान है, आप हमारा प्रभु जी गढ़ है प्रभु जी, वो संकट के समय छिपने का स्थान आप है प्रभु। आप कहते हैं पानी में होकर चले तो पानी हमें डुबा न सकेगी प्रभु जी। प्रभु आपका वचन कहते हैं आग से होकर चले तो अग्नि हमें छू न सकेगी। इतना अद्भुत रीति से प्रेम करने वाले प्रभु, हम आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। मेरी आरज़ू, मेरी चाहत तू, मेरा हौसला मेरा प्रभु। मेरी आरज़ू, मेरी चाहत तू, मेरा हौसला मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। हाँ प्रभु जी, आपके सामने झुकते हैं, प्रणाम करते हैं प्रभु जी आपको, क्योंकि आप जिंदा खुदा है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने प्रभु जी हमारी स्तुति आराधना स्वीकार की, इसका धन्यवाद देते हैं। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं, आपके पवित्र वचनों के द्वारा आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी स्तुति आराधना के लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। आइए प्रियजनों, हम वचनों में चलेंगे और आज प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस को 4 जवाबदारी सौंपी थी, जिम्मेदारी सौंपी थी। हम उनके ऊपर मनन करने वाले हैं और आज ये हमारे लिए क्या है, हमारे लिए ये बातें, ये जो जवाबदारी जिम्मेदारी जो है हमें दी है, उसका मायने क्या है आज के तारीख में, उसके ऊपर हम अध्ययन करने वाले हैं। आमीन, हालेलुया। आइए इस समय हम प्रार्थना में वचनों में चलें और परमेश्वर की भक्ति आराधना जो हमने की है, प्रभु को धन्यवाद। अब वचन से हम बातें करेंगे। हम चलेंगे 1 तिमोथी 1 अध्याय 18 से लेकर 20 वचन तक हम पढ़ेंगे। हे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ता रहे और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। उन्हीं में से हिमेनियुस और सिकंदर है, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया कि वे निंदा करना न सीखे। प्रभु परमेश्वर इन बड़े वचनों के द्वारा में अनुग्रह से भरपूर करें। आमीन। आइए प्रियजनों, हम प्रार्थना करें। दयालु परमेश्वर पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हम इस समय आपके महान और पवित्र उपस्थिति में है, आपके वचन सुनने के लिए हम तैयार है प्रभु जी। प्रभु, हम सीखे समझे और आपके वचन के अनुसार चलें, ऐसी कृपा मांगते हैं। प्रभु, हम इधर उधर ना भटके, परंतु आपका वचन को थाम कर चले, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रियजनों, प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। तीमुथियुस जो था एक जवान प्रभु का एक शिष्य था और एक अच्छा सेवक था, और परमेश्वर का जो दास प्रेरित पौलुस उनको 4 चीजें बताता है जो कि हर कलीसिया में बहुत जरूरी है। प्रियजनों, पीछे चलने वाले फॉलोअर्स, पीछे चलने वाले जो है वो काफी है, पर अब लीडर्स की जरूरत है। एक अच्छे योद्धा, एक अच्छा लीडर जो होता है, उसकी कलीसिया में बहुत जरूरत है। कलीसिया में बहुत सारे मेंबर हो सकते हैं, बहुत सारे विश्वासी हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छे लीडर के लिए जो कलीसिया को संभाल सके, चला सके, ऐसे लोगों की जरूरत है। और प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस के अंदर इन चीजों को देखा और वो जिम्मेदारी, वो जवाबदारी उनको सौंप रहा है कि कलीसिया को कैसे अच्छी तरह से संभाला जा सकता है, कैसे ध्यान रखना है। पहला चीज प्रेरित पौलुस कहता है तीमुथियुस से, अच्छी लड़ाई लड़ने के लिए, एक अच्छी लड़ाई लड़ने के लिए कहता है। फिर से एक बार, हे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ता रहे। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है वो जो लड़ाई है अच्छी तरह से लड़ता रहे। जो लड़ाई आज आपको और मुझे, हर किसी को इस दुनिया में रहते समय लड़ाई लड़ना है, पर ये आत्मिक लड़ाई के बारे में कह रहा है। मानसिक लड़ाई होती है, ये आत्मिक लड़ाई के बारे में कह रहा है। आपको और मुझे अच्छी लड़ाई लड़ना है। इसका मतलब सबके साथ में जाकर लड़ाई नहीं करना है। इसका मतलब है आत्मिक चीजों पर मुझे बारीकी से ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, 19 वचन। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे। विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहना, विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहना। प्रियजनों, बहुत सारे लोग डगमगा जाते हैं यहीं पर, जब चीजें हम जो चाहते हैं उसके विरोध में जब होता है, विपरीत होते हैं, उस समय बहुत सारे लोगों का विश्वास डगमगाता है। आज आपको और मुझे विश्वास और अच्छे विवेक का होना जरूरी है, नहीं तो क्या होता है, चलिए देखते हैं आगे। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहे, जिससे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। कितने लोगों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है, जिन्होंने विश्वास को और अच्छे विवेक को दूर कर दिया है और वो डगमगाने शुरू हो गए हैं। इनमें से 2 जन का विशेष यहाँ पर नाम लिया गया है। 20 वचन। उन्हीं में से हिमेनियुस और सिकंदर है, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया कि वे निंदा करना न सीखे। तो पहला चीज जो प्रेरित पौलुस तीमुथियुस से कहता है कि वो अच्छी लड़ाई लड़ना बहुत जरूरी है। दूसरा अध्याय 1 वचन में अगर आप देखेंगे, वो कहते हैं तीमुथियुस को प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। प्रार्थना, विनती, निवेदन, धन्यवाद के साथ ये सब करना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज वो कहता है,
दूसरा अध्याय 5 वचन के अंदर, इसी पहला तीमुथियुस दूसरा अध्याय 5 वचन के अंदर एक परमेश्वर है, मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक मध्यस्थी है। प्रियजनों, आज ऐसा हुआ है कई कलीसियाओं में, कई मसीह लोगों में ये बोला जाता है कि ये एक मध्यस्थी है, ये एक मध्यस्थी है, वो एक मध्यस्थी है, मरा हुआ लोग मध्यस्थी करते हैं, ये लोग मध्यस्थी करते हैं। प्रियजनों, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही मध्यस्थी है, वो है यीशु मसीह। आमेन, हालेलुया। तो पहला वो प्रार्थना के लिए कहता है, दूसरा वो परमेश्वर के बारे में कहता है, तीसरा 2 अध्याय 9 वचन में अगर आप देखेंगे किस तरह से आराधना करना है ये बताता है। ओके, उसके बाद चौथी चीज जो इसी के अंदर, पहला जो जवाबदारी दिया उसके अंदर चौथी चीज जो है वो बताता है तीसरा अध्याय 1 से लेकर 13 वचन तक। प्रियजनों, यहां पर साफ तौर से लिखा हुआ है जो अध्यक्ष यानी बिशप है ना, ये जो लोग होते हैं, डिकन्स होते हैं, है ना, सभा जो चलाते हैं उनके बारे में कहते हैं, प्रीस्ट के बारे में कहते हैं, ये लोग शादीशुदा होना चाहिए। अगर ये शादीशुदा है तो ये अपना घर अगर अच्छी तरह से संभालता है, अपने परिवार को अगर अच्छी तरह से संभालता है, तो ये कलीसिया को भी, चर्च को भी अच्छी तरह से संभाल सकेंगे। ऐसा यहां पर पहला तीमुथी तीसरा अध्याय 1 से लेकर 13 वचन तक इनके बारे में, ये 2 जन के बारे में कहा है, बिशप के बारे में कहा है, डिकन्स के बारे में कहा है, प्रीस्ट के बारे में कहा गया है, ये करना बहुत जरूरी है। सेवकों के बारे में कहा गया है, ये करना बहुत जरूरी है। हम दूसरी जवाबदारी की तरफ चलते हैं। हमने पहली जवाबदारी देख ली, अब दूसरी जवाबदारी की तरफ हम चलेंगे, और वो है परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के घर में हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए। एक अच्छा योद्धा, एक अच्छा लीडर, एक अच्छा सेवक जो होता है उसका चाल चलन कैसा होना चाहिए। ओके, इसके बारे में लिखा है तीसरा अध्याय उसका 15 वचन में हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। पहला तीमुथियुस उसका तीसरा अध्याय उसका 15 वचन जी। कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर का घर जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है, परमेश्वर का घर जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है, और जो सत्य का खंबा जी और नेव है, उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। उसमें कैसा बर्ताव या चाल चलन आपका और मेरा होना चाहिए। उसमें कैसा आपका और मेरा चाल चलन होना चाहिए। प्रियजनों, ये बहुत जरूरी है। मैं एक कलीसिया में गया था और वहां पर जब गया, कुछ लोग पैर लंबा करके बैठे हैं बेंच के ऊपर, और सामने वाले बेंच के ऊपर पांव रखकर बैठे हुए हैं। और तब मुझे बहुत बुरा लगा, ये आराधना, इस तरह से आराधना कर रहे हैं, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं उस जगह का, उस प्रांत का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ। और जब मेरा प्रचार का समय आया, वहां पर स्तुति आराधना हो गई, उनकी जो भी विधियां थी वो हुई, उसके बाद मेरा प्रचार का समय आया। मैंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री यहां पर होते तो आप इस तरह से पैर रख के बैठते? ये तो वो परमेश्वर है जो राजाधिराज, अनंत अनादि परमेश्वर है, उनके उपस्थिति में आप ऐसे बैठे हैं। सबके पैर तुरंत वापस आ गए। आराधना करने के लिए आए हैं, परमेश्वर के भवन में आए हैं। तो प्रियजनों, बहुत जरूरी है हमें डरते हुए, कांपते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में आना जरूरी है। परमेश्वर भला है, ये बात सही है। परमेश्वर न्यायी भी है, ये बात भी सही है। और ये परमेश्वर की आज्ञा है कि हमें कैसे परमेश्वर के भवन में आना चाहिए। परमेश्वर के भवन में आपको 2 प्रकार के लोग मिलेंगे, या परमेश्वर के नाम लेकर चलने वाले 2 प्रकार के लोग मिलेंगे। पहले प्रकार के झूठे शिक्षक, और दूसरा जो है अच्छे सच्चे शिक्षक। उनके बारे में हम देखेंगे। ये जो शिक्षक, जो झूठे शिक्षक हैं, इनके बारे में पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 1 से लेकर 5 वचन के अंदर आपको उनका वर्णन मिलेगा। जो झूठे हैं वे लोग कुछ वस्तुओं से आपको दूर रहने के लिए कहेंगे, कुछ वस्तुओं को नहीं खाने के लिए कहेंगे, शादी करने के लिए मना करेंगे, और कई ऐसी चीजें हैं आपको वो करने के लिए बोलेंगे जो परमेश्वर के वचन के विरोध है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रचारक, कोई भी अगर व्यक्ति आता है आपके पास, अगर आपको कुछ ऐसी शिक्षा देता है जो कि परमेश्वर के वचन के विरोध में है, उसको हम झूठे शिक्षक कहते हैं, है ना, फॉल्स टीचर्स बोलते हैं। ये झूठे शिक्षक है, इनसे सावधान हो जाइए, इनसे सावधान हो जाइए। प्रियजनों, आज कलीसियाओं के अंदर ऐसी सारी काम हो रहा है, ऐसी सारी बातें हो रही है जो परमेश्वर के भवन में नहीं होना चाहिए।
जो परमेश्वर के भवन में नहीं होना चाहिए, ऐसा सब हो रहा है। और जो सच्चे शिक्षक है उनके बारे में कहता है, क्या कहता है देख लीजिए, एक अच्छा शिक्षक कैसा होना चाहिए। उसी तिम्मती का पहला तिम्मती 4 अध्याय उसका हम 6 से लेकर 8 वचन तक पढ़ने वाले हैं जी। यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा जी। और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। ओके, तेरा पालन पोषण होता रहेगा। वो जो वचन है, वचन के ऊपर निगरानी करना बहुत जरूरी है। फिर से एक बार, यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा, इन बातों की सुधि याद दिलाता रहे तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा। तो तू मसीह का अच्छा सेवक ठहरेगा। फिर जो हम 7वें वचन में चलते हैं जी। पर अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे। अपने आप को अलग रखने के लिए कह रहा है। किन चीजों से अलग रखने के लिए कहता है जी? अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे। हाँ, बुढ़ियों की जैसी कहानी, मतलब इसका मतलब कोई वो किसी बुजुर्ग महिला को वो नहीं कर रहे, लेकिन इन लोगों की जो कहानियां होती है, झूठ होते हैं, ऐसा वैसा ये वो सब होते हैं। भाई इस पेड़ के पास मत जाना, वहां पर कोई ये लटका रहता है। भाई तुम ऐसा आपने देखा होगा प्रियजनों, व्हाट्सएप के पर भी बहुत सारा मैसेज आता है कि 7 जन को भेज देना ये मैसेज, 10 जन को ये भेज देना मैसेज, आपके जीवन में चमत्कार होगा, आपके जीवन में ये होगा। प्रियजनों, ऐसा मैसेज भेजने से अगर चमत्कार हो तो हमें परमेश्वर की क्या जरूरत है? हमें परमेश्वर की क्या जरूरत है? जब मैसेजेस भेजने के बाद, प्रियजनों, अभी तो व्हाट्सएप है, इसके पहले तो लेटर, बाकायदा लेटर आता था। मुझे भी आया था, लेटर आया था, अगर ये नहीं करेगा, किसी ने नहीं किया, उसका माँ मर गई, बहन मर गई, ये मर गया, आपको ये फॉरवर्ड करने का है। तो ये सब झूठी चीजें हैं। परमेश्वर आपका हृदय देखता है प्रियजनों। परमेश्वर देखता है कि आप वचन का पालन कर रहे हैं क्या नहीं, उसके अनुसार प्रतिफल देता है। आपका विश्वास और आपका अच्छा विवेक है तो आपके जीवन में अद्भुत काम होने वाला है। अगर आपके जीवन में अद्भुत काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सा रुकिए, परमेश्वर कुछ बड़ा काम करने जा रहा है। प्रियजनों, मेरा एक मित्र है, उनका SRA स्कीम, स्लम रीडेवलपमेंट स्कीम के अंदर उनका घर टूटने वाला था और उनको जो बिल्डिंग के अंदर फ्लैट मिलने वाला था, और उस समय 180 स्क्वायर फीट का फ्लैट मिलता था। और ये बड़ा खुश था, धन्यवाद दे रहा था कि मेरा घर टूट रहा है और मुझे फ्लैट मिल रहा है। उसको फ्लैट मिला ही नहीं। वो और उसके साथ में कुछ रूम थे, वो तोड़े नहीं, बाकी के जो रूम टूट गए उनको वो फ्लैट मिल गया। ये बड़ा नाराज हो गया, मुझे आकर कह रहा है कि पास्टर साहब ये क्या हुआ मेरे साथ में, मुझसे क्या गलती हो गई? मैंने कहा थोड़ा रुक जाइए, परमेश्वर कुछ बड़ा करने जा रहा है, परमेश्वर कुछ अद्भुत करने जा रहा है। और उसके बाद फिर गवर्नमेंट का स्कीम चेंज हो गया और थोड़ा सा बड़ा स्क्वायर फीट में ज्यादा फ्लैट का वो हुआ। उसके बाद भी इनको नहीं मिला, ये और नाराज हो गए। मैंने कहा थोड़ा रुकिए, परमेश्वर कुछ बड़ा करने जा रहा है। उसके बाद 330 स्क्वायर फीट का अभी उनको फ्लैट मिला है, 1 BHK जैसा साइज का फ्लैट उनको मिल गया है। तो कहने का मतलब है प्रियजनों, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है और अच्छा विवेक रखना बहुत जरूरी है। आज नहीं हो तो कल मेरा काम होने वाला है, क्योंकि मेरा परमेश्वर हाँ और आमीन का है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद हो। तो जो गलत बातें उसको रिजेक्ट करने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, बुढ़ियों जैसी कहानी, ये इनसे दूर रहने के लिए कहता है। और आगे, पर अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे और भक्ति के लिए अपना साधन कर। भक्ति के लिए अपनी मेहनत कर, बाइबल बताती है। अगर आप देखेंगे नीचे एक्सरसाइज करके लिखा हुआ है, मेहनत कर करके लिखा हुआ है। भक्ति के लिए, परमेश्वर की भक्ति के लिए मेहनत कर। गलत बातों को या कथा कहानियों के ऊपर ध्यान मत देना। आपको ध्यान देना है परमेश्वर के वचन पर और उसके पवित्रता के ऊपर, उसके धार्मिकता के ऊपर। आगे चलते हैं 8 वचन में। क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। प्रियजनों, मैं जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, वर्जिश करते हैं ना, जिम ज्वाइन करते हैं, मैं उनके विरोध में नहीं हूँ। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा काम कर रहे हो। जो सुबह में उठ के वॉक करते हैं, पैदल चलते हैं, काफी चलते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रियजनों, याद रखना, ये चीज काफी नहीं है। मैं पुणे में एक बार गया था,
वहां पर एक व्यक्ति से मिला, तब उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक व्यक्ति आता था जो जिम जाता था और बहुत अच्छा उसने बॉडी मेंटेन किया था। उनका बॉडी अच्छी शेप में था और उनको कुछ वहां पर पुणे में उनको कुछ तो भी प्राइज मिला था। बहुत अच्छा उनका वो था, बॉडी अच्छा मेंटेन किया था उन्होंने एक्सरसाइज करके। और बाद में पता चला कुछ दिन के बाद वो हार्ट अटैक आके मर गया। तो लोग बोलते हैं एक्सरसाइज कर रहा था ये व्यक्ति, कैसे मर गया? तो प्रियजन, यहाँ पर यह कहना है, आप एक्सरसाइज कीजिए या मत कीजिए, मौत एक दिन आने वाली है। लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है शारीरिक जो आप व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ये आपको लाभ देता है, लेकिन कम लाभ देता है। लेकिन पवित्रता, परमेश्वर की धार्मिकता, है ना, भक्ति, परमेश्वर की भक्ति करना, ये इस जीवन में और उस जीवन के लिए बहुत लाभदायक है। फिर से एक बार हम पढ़ लेंगे 8वां वचन। क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है। देह की साधना से कम लाभ होता है जी, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है जी, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। इस समय के लिए और आने वाले जीवन के लिए भी ये प्रतिज्ञा है ना। क्या करना है? भक्ति, परमेश्वर के भक्ति में लौलीन होना बहुत जरूरी है, प्रार्थना में लौलीन होना बहुत जरूरी है। प्रियजन, हमने दो चीजें देखी, दो जवाबदारी जो तिमुथियुस को प्रेरित पौलुस ने दिया था। अब हम तीसरी जवाबदारी की तरफ चलते हैं और वो कहता है कि जो दान तुझे दिया गया है ना, उससे तू एकदम बिल्कुल ये मत होना, उस दान के ऊपर ध्यान रखना, उसको निगलेक्ट मत करना, है ना, उसको तुच्छ मत जानना। चलिए 4 अध्याय उसका हम 12 वचन में पढ़ने वाले हैं। पहला तिमुथियुस 4 अध्याय 12 वचन जी। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। हाँ प्रियजनों, क्या कहता है ना, आदर्श बन जा। आज कई लोग हैं, कहने के लिए सेवक है, परंतु वे लोग सेवक नहीं है। कई कलीसिया के अंदर प्रियजनों बहुत रोना आता है। उन लोगों ने अपना व्यापार का केंद्र बना के रखा हुआ है। कलीसिया परमेश्वर की है। कलीसियाओं में आपको परमेश्वर की उपस्थिति में आकर आराधना करना है, ठीक तरह से कार्य करना बहुत जरूरी है। लेकिन लोगों ने क्या किया है प्रियजनों, मैं एक जगह पे गया था प्रार्थना के लिए, तो वहां पर पता चला कि वहां पर कुछ लोग हैं, वे लोग पूरा कलीसिया को कंट्रोल करते हैं, है ना। कंट्रोल पवित्र आत्मा ने करना चाहिए, कंट्रोल परमेश्वर ने करना चाहिए, हमने अधीन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि इन लोग कंट्रोल कर रहे हैं। एक जगह पे मैं गया था, वहां पर मुझे बताने में आया ये लोग आतंकवादी लोग हैं, कलीसिया के अंदर आतंकवादी लोग हैं। यानी कि कितनी बड़ी बदनामी हो रही है परमेश्वर की, कितनी बुरी बदनामी हो रही है परमेश्वर की। प्रियजनों, आज याद रखना, परमेश्वर का वचन कहता है कोई तेरे जवानी को तुच्छ न समझे। यदि आप सेवक है प्रियजनों, तो याद रखना, आप अगर दास है, अगर आप चरवाह है, परमेश्वर ने आपको चरवाह बनाया है, तो मुख्य चरवाह आने वाला है और वो सारे चरवाहों से हिसाब मांगने वाला है। हमारे लिए परमेश्वर ने कितना बड़ा सुंदर सा दाखला दिया है, और वो है एक व्यक्ति जाते समय वो किसी को 5 तोड़ा, किसी को 2 तोड़े और किसी को 1 तोड़ा देकर चले गया था। किसी को 5 तोड़े, किसी को 2 और किसी को 1 देके गया था। और वो जब वापस आया सबसे हिसाब मांगने लगा, तो जिसके पास 5 था उसने 10 कर दिया, जिसके पास 2 था उसने 4 कर दिया, जिसके पास 1 था उसने छिपा के रखा। और कहता है कि आप ऐसे कठोर है, जहां बोलते नहीं वहां पर काटने के लिए आता है। तो जिसके पास 1 था उसके पास से छीन लिया गया। आज प्रियजनों, परमेश्वर ने आपको और मुझे अलग अलग प्रकार का दान दिया है। कुछ लोगों की एक बड़ी बुरी आदत होती है, कहते कि देखो ना मेरे को क्या दान दिया है प्रभु ने। ये बुरी आदत है। दान आपको दिया है, जैसा आप प्रार्थना करोगे वो दान वहां पर मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है, वो दान वहां पर प्रकट होना स्टार्ट होता है कि आपको क्या दान मिला है। प्रियजनों, दानों के पीछे मत भागिए, है ना, फलों के पीछे भागिए, पवित्र आत्मा के फलों के पीछे भागिए। ये दान आपको परमेश्वर अपने मर्जी से देता है। पवित्र परमेश्वर हर एक को अलग अलग तरीके का दान देता है। तो आपको क्या दान मिला है, आप शुरुआत तो कीजिए। परमेश्वर के सारे दान आपको दिखाई देंगे, तो आपको दान के पीछे
भागना नहीं है कि मुझे ये दान दे, ये वरदान दे। परमेश्वर ने सबको दिया है। जब आपके पर कोई प्रचारक या कोई सेवक आकर हाथ रखे प्रार्थना करता है, आपके लिए सेवा के लिए जब कहता है, तो याद रखना प्रियजनों, परमेश्वर की योजना अद्भुत होती है। वो व्यक्ति को कहाँ कैसे खड़ा कर दे, इसकी कोई समझ के बाहर ऐसा परमेश्वर कार्य करता है। मैं एक दिन वाराणसी में एक जगह पे गया था प्रार्थना के लिए। तो वहां एक लड़का आया, एकदम जवान लड़का, 22-23 साल का होगा। और उन्होंने कहा, पास्टर साहब आप मेरे लिए दुआ करना। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा क्या प्रार्थना करना है? तो उन्होंने कहा मुझे मेरा कैरियर की तरफ मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। मैंने हाथ रखा और प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करने के बाद मुझे प्रभु ने ऐसा वो कर दिया कि बताया कि मैंने कहा कि प्रभु आपको सेवा के लिए बुला रहे। वो हंसने लगा कि मुझे सेवा नहीं करने का, मुझे अच्छा सरकारी नौकरी करना है। मैंने कहा ठीक है। अब 4-5 साल के बाद ये व्यक्ति मुझे मिलने को आए और मुझे कहता है कि पास्टर साहब ने मुझे पहचाना। मैंने कहा सॉरी, मैं नहीं, ध्यान नहीं है, बहुत सारे लोगों से मिलते रहता हूं मैं, इसके लिए ध्यान नहीं है। तो उसने कहा कि आपने एक बार मेरे लिए प्रार्थना की थी और आपने कहा था प्रभु आपको सेवा के लिए बुला रहा है। मैंने हाँ। बोलते मैंने बाइबल कॉलेज कर दिया है, अब मैं सेवा शुरू कर दिया हूं। मैंने कहा आप तो कुछ अलग कुछ सोच रहे थे नौकरी का। बोला हाँ मैं तो सोच रहा था, लेकिन परमेश्वर की योजना जो थी, मैंने जब देखा कि लोग हजारों संख्या में लोग नरक में जा रहे हैं, वो नाश हो रहे हैं, तो फिर मुझे परमेश्वर ने बोझ दिया। अब मैं जाकर उनके लिए सेवा करता हूँ। तो मैंने कहा कि आपको क्या दान दिया है प्रभु ने? बोलते हैं अगर मैं बीमार के लिए प्रार्थना करता हूँ, बीमार ठीक हो जाता है। किसी का बेटा, पति, पत्नी कहीं लापता हुए, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ तो वो मिल जाता है। मैंने कहा आमेन, प्रेज द लॉर्ड। यानी कि आप जब भी प्रार्थना करोगे, परमेश्वर उन लोगों के जीवन में काम करेगा। आपके पास क्या गिफ्ट है, क्या दान है, उसके पर ध्यान मत दीजिए। दान जो है, परमेश्वर कभी भी किसी को भी किसी भी दान से भर सकता है। वो व्यक्ति का मन देखकर, उसका हृदय देखकर, उसका काम देखकर परमेश्वर का कार्य करता है। तो प्रियजनों, यहां पर याद रखने वाली बात है, तेरी जवानी को कोई तुच्छ ना समझे। इसका मतलब आपको और मुझे ऐसा जीवन व्यतीत नहीं करना है कि कल कोई आपके ऊपर उंगली उठाए। आपको ध्यान रखना है। किन चीजों में ध्यान रखना है? वचन में, चाल चलन में, प्रेम में, विश्वास में और पवित्रता में। 5 चीजों का जिक्र किया है। इंग्लिश में आपको एक ज्यादा मिलेगा जहां पर लिखा है आत्मा में, इन स्पिरिट करके लिखा होगा, लेकिन ये 5 चीजों के बारे में कहता है। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझे, परंतु विश्वासी लोगों के सामने तो उदाहरण बनना है। ओके, वचन में, चाल चलन में, प्रेम में, विश्वास में और पवित्रता में। तो ये चीजें वो कहता है। आज आप और मैं प्रियजनों अगर सेवक है, तो हमने इन चीजों को मेंटेन किया अपने जीवन के अंदर? नहीं किया है तो प्रेरित पौलुस जो तिमोथी जो जवान था उसको कह रहा है। आप कहोगे कि मैं तो जवानी में तो 50 साल का, 60 साल का हो गया। नहीं 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 नहीं, कुछ भी हो जाए, आपको और मुझे ध्यान देना है इन बातों की तरफ। चलिए आगे चलते हैं। जो प्रार्थना करते हैं, जब सर पे हाथ रख के प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर वरदान देता है। 4 अध्याय उसका 14 वचन, पहला तिमोथी 4 अध्याय उसका 14 वचन। उस वरदान से जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत न रह। निश्चिंत मत रहना, एकदम निगलेक्ट मत करना, निश्चिंत मत रहना। वो दान तुझे मिला है प्रार्थना भविष्यवाणी के द्वारा। सर पे हाथ रखकर जो प्राचीनों ने प्रार्थना की है, उसके द्वारा परमेश्वर ने जो दान दिया है, उसे निश्चिंत मत रहना। प्रियजनों, आज कई लोग बिल्कुल कहते हैं कि मेरा दिल नहीं करता है, मेरा मन नहीं करता है। बस रुक जाइए, परमेश्वर ने दान दिया है। प्रियजनों, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था एक जगह पे, उसमें ऐसा लिखा था कि एक दिन पास्टर रेनाल्ड बोंके, उनको एक आवाज सुनाई दी ऐसा कि भाई तुझे मैं $10 लाख दे रहा हूं, तो क्या करेगा? उन्होंने बड़ा खूबसूरत उत्तर दिया, मुझे पैसे की तो जरूरत है, लेकिन मुझे $10 लाख नहीं चाहिए। मुझे 10 लाख लोग चाहिए जिनको मैं नर्क से हटाकर आपके राज्य में लेकर आऊं। कितना सुंदर, कितनी सुंदर बातें उन्होंने की है।
प्रियजनों, आगे चलते हैं हम। उन बातों को सोचता रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रख। उसको कहता है कि तू जो वचन है इन बातों में सोचता रहे और इन्हीं पे ऊपर अपना ध्यान लगाए रखना जी, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। प्रियजनों, एक और चीज है जो लोग कहते हैं कि एक पास्टर है, एक प्रीस्ट है या एक सेवक है, ये मालामाल हो जाता है, बाकी के लोग नहीं होते। ऐसा कैसा? इसका उत्तर यह है, आप जब परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं प्रियजनों, परमेश्वर आपको उन्नति देता है। अब मैं आपको एक सेवक के बारे में बताना चाहता हूं। प्रियजनों, जब सेवक भूखा रहता है, कोई उसके पर ध्यान नहीं देता है, बीमार रहता है, कोई उस पर ध्यान नहीं देता है। अगर कलीसिया के लोग बीमार हैं तो फोन करके बोलते हैं, अरे हम बीमार हैं, आप आए नहीं, आपने हमारे लिए प्रार्थना नहीं की। पर जब सेवक बीमार होता है, कोई ध्यान नहीं देता है। वो भूखा रहता है, कोई ध्यान नहीं देता है। उसके पास अच्छे कपड़े नहीं है, कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन अगर वो प्रार्थना करता है लोगों के लिए और परमेश्वर जब इनके जीवन में उन्नति लेकर आता है, तब वो सोचते हैं, ओ इसने बाइक खरीदा, इसने अच्छे कपड़े ले लिए, क्या बात है, किसको काटा होगा? प्रियजनों, काटा नहीं। जब कोई व्यक्ति, जब कोई सेवक परमेश्वर की सेवा कर रहा है, आत्मा में सच्चा में आराधना कर रहा है, परमेश्वर उन्नति देता है। जब परमेश्वर आपको उन्नति देता है, आपको जब दूसरे आपको देखकर चलते हैं तो कैसे लगेगा आपको? आज आपके और मेरे जीवन में अगर हम सेवक है, उन्नति होना बहुत जरूरी है। उन्नति होना चाहिए और ये लोगों को दिखना चाहिए कि मैं वचन के अनुसार चलता हूं, परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया है। तो ये लोग सोचेंगे कि मैं भी चलूंगा ऐसा और उन्नति मेरे जीवन में भी आएगी। आमीन, हालेलुया। चलिए हम 16 वचन की तरफ चलते हैं। इन बातों पर स्थिर रहे, इन बातों के ऊपर तू स्थिर रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा जी, तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए उद्धार का कारण होगा। मतलब जो दान दिया है उस दान का उपयोग करने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। अब इसमें जो अगला भाग जो है ना, एक तो हमने देख लिया, अब अगला भाग देखते हैं। इसी में तीसरा जो जवाबदारी दिया है उसमें सबसे पहला चीज है ना, 5 अध्याय 1 से 2 वचन में अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कैसे सारे लोगों के साथ में आपका बर्ताव होना चाहिए, आपका सब लोगों के साथ में कैसा आपका बर्ताव होना चाहिए, कैसा आपने उनका आदर करना चाहिए। और बाद में तीसरी चीज वो है 5 अध्याय 3 से लेकर 16 वचन तक अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें विधवाओं का, अनाथों का, विधवाओं का कैसा, मतलब विधवाओं का कैसा ध्यान रखना है, क्या करना चाहिए, उसके बारे में लिखा है। लेकिन प्रियजनों, सबसे खतरनाक चीज वो लिखा है वो है 5 अध्याय 17 से लेकर 20 वचन तक हम पढ़ने वाले हैं। 5 अध्याय 17 से लेकर 20 वचन तक ये जो प्राचीन है, कलीसिया के जो लीडर्स है ना, एल्डर्स है, लीडर्स है ना, जो प्रभु की सेवा करता है, उनके बारे में लिखा है। और मैं थोड़ा सा समय इसके पर लेने वाला हूं जी। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, जो प्राचीन एल्डर्स, जो कलीसिया के लोग हैं, अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, जो वचन सुनाने में और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाए। पहला चीज वो दुगना आदर के योग है, ये मानना बहुत जरूरी है। जो भी व्यक्ति वचन की सेवा कर रहा है वो 2 गुना ज्यादा उसका आदर करना बहुत जरूरी है जी। आगे, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि दावने वाले बैल का मुंह न बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है जी। कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों के उसको न सुनना। प्रियजनों, अब ये एक बड़ा खतरनाक वचन है परमेश्वर का, जिस पर आपको और मुझे बहुत ध्यान देना है। अब ये वचन में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर कोई ब्यूटी पार्लर में जाती है और वो वहां से छोड़कर दूसरे ब्यूटी पार्लर में जाती है तो वो क्या करती है, वो पार्लर वाली बेकार है, उसको बराबर आता नहीं काम, आप अच्छे हैं ऐसा बोलते हैं। कल वहां से निकलने के बाद वो तीसरी जगह पे जाएगी तो ये दोनों की बुराई करने वाली है। वैसे ही
कोई जो डॉक्टर के पास जाता है, जब एक डॉक्टर को छोड़ के दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, वो कहता है कि ये डॉक्टर बेकार है, इसको कुछ आता नहीं है, आप अच्छे डॉक्टर है। और कल वो वहां से कहीं और जाएगा और कहेगा ये दोनों डॉक्टर बेकार है। ये प्रियजनों, ये संसार के लोगों की रिवाज है, आपके और मेरे अंदर नहीं होना चाहिए। स्पेशली कलीसिया के अंदर, आपके और मेरे अंदर ये चीजें नहीं होनी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, एक कलीसिया छोड़कर वो दूसरी कलीसिया में जाते हैं। और क्यों छोड़कर जाते हैं? जब पास्टर उनको डांटता है, प्रीस्ट उनको डांटता है ना, सेवक जो डांटता है, आप गलत हैं, आप ये नहीं करना चाहिए, वचन के विरुद्ध में उनको ठेस लगती है, वो छोड़कर जाते हैं। और जाते समय सबको जाकर कहते हैं कि ये बुरा आदमी है, इसने मेरे साथ में ऐसा बुरा किया, ये लोगों के साथ में बुरा करता है, इसकी नजर ठीक नहीं है, इसका चाल चलन ठीक नहीं है। प्रियजनों, ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर का बड़ा फटका गिरने वाला है। ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर की बड़ी ताड़ना आने वाली है। ये सोचते हैं कि हम बच के निकलेंगे, नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर कोई एक व्यक्ति व्यभिचार में पकड़ा गया है तो वहां पर 2 या 3 विटनेस होना चाहिए कि भाई हाँ, मैंने अपने आंख से देखा। विटनेस का मतलब मैंने अपने आंख से देखा, सुना नहीं। मैंने अपने आंख से देखा, ये व्यक्ति, ये सेवक ने ऐसा ऐसा काम किया। पर आपको किसी ने जलन के मारे झूठ बोला है, और उस झूठ को अगर आप कैरी कर रहे, उस झूठ को अगर आप लेकर फैला रहे सब जगह पर, तो आपके ऊपर बड़ा भयानक दंड आने वाला है। इसके लिए किसी सेवक के बारे में बोलते समय सोच समझ कर बोलना। हाँ, मैंने सुना था नहीं, मैंने देखा था क्या नहीं, उसके पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आज कोई भी उठकर किसी के, देखिए आप पॉलिटिशियन को बोलते हैं, मुझे कुछ नहीं बोलना है उसके ऊपर, किसी और को कुछ आप बोलते हैं, मुझे नहीं बोलना है, लेकिन सेवक के बारे में अब आपको ये ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं सेवक हूं तो मैं नहीं, मैं जो वचन में लिखा हुआ है, तिमुथियुस को जो चार्ज, जो जवाबदारी दिया है, उसका एक हिस्सा ये भी है, जो तीसरा जो जवाबदारी दिया है उसके अंदर एक हिस्सा ये भी है, जहां पर वो कहता है कि जो वचन का सेवा करता है वो दुगना आदर के योग्य है। और ऐसे लोगों के विरोध में अगर किसी को कोई गवाही देना है तो 2 या 3 होना चाहिए। गवाह का मतलब मैंने देखा, मैं वहां पर था, मैंने देखा, इन्होंने ऐसा किया, वैसा होना चाहिए। मैंने सुना, इसने बताया मुझे, उसने बताया मुझे, ये नहीं होना चाहिए प्रियजनों, ये नहीं होना चाहिए। ये झूठ है। इसमें अगर आप फंस गए प्रियजनों, तो सोचो आपने अपने आप पर तबाही लेकर आए हैं, तबाही मांग कर ले ली है। इतना भयानक होता है। इसके लिए सेवक के विरुद्ध में बात करने के समय अगर मुझे कोई आकर बोलता है कि ये सेवक ऐसा है, तो मैं तो उनको कहता कि चलो मेरे साथ में, हम सामने जाकर बात कर लेते। नहीं, मैं नहीं आता हूं, इसका मतलब आपके अंदर दोष है। अगर कोई सेवक है, अगर आपको उसके बारे में कुछ बोलना है ना, तो अगर बोलना है तो याद रखना, आपको सोच समझ कर बोलना है, बारीकी से सोच समझ कर बोलना है। मैं तो ऐसे ही कहता हूं, मेरे पास अगर कोई आके बोलता है कि ये प्रीस्ट ने ऐसा किया, ये फादर ने ऐसा किया, ये पास्टर ने ऐसा किया, मैं कहता हूं रुक जाओ, मुझे नहीं सुनना है। आपने अपने आंख से देखा? नहीं, मैंने सुना, मुझे ये नहीं सुनना है, मुझे इस बकवास के अंदर मुझे शामिल नहीं होना है, क्योंकि मुझे श्रापित नहीं होना है। आमेन, हालेलुया। तो किसी प्राचीन जो सेवा कर रहा है ना, अगर वो गलत कर रहा है, उसको दंड परमेश्वर देगा। आप दंड मत दीजिए, परमेश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। परमेश्वर को जो करना है परमेश्वर अपने समय में करेगा, पर आपको किसी के ऊपर दोष लगाना है, 2 या 3 विटनेस, गवाह का होना बहुत जरूरी है। ओके, आगे चलते हैं हम 20 वचन में। जी, पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे, ताकि और लोग भी डरे। अभी कलीसिया के अंदर अगर किसी को समझाना है ना, पहले चुपके से 1-2 बार समझा दीजिए, बाद में सबके सामने बता दीजिए कि देखो आप ये गलत कर रहे हो, ये आपको वो करना है। ये प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस को कहा है कि भाई ऐसा करना है। चलिए चौथा जवाबदारी की तरफ हम चलते हैं, और वो है कि आपको कलीसिया में भेदभाव नहीं करना है। आपको और मुझे पवित्र शास्त्र में कहता है कि सारी चीजों को मानना है जो परमेश्वर का वचन है, और लोगों के साथ में भेदभाव नहीं करना है। ओके, चलते हैं 5 अध्याय उसका 21 वचन में। जी,
परमेश्वर और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर मैं तुझे चेतावनी देता हूँ मैं तुझे चेतावनी देता हूँ कि तू मन खोलकर हम्म, इन बातों को माना कर और कोई काम पक्षपात से न कर। कोई भी काम पक्षपात से न कर, कोई भी काम पक्षपात से न कर। इसका मतलब यह है किसी के साथ में भेदभाव नहीं करना है। प्रियजनों, कुछ जगह पे ऐसा देखा गया है, कोई व्यक्ति सेवा करने जाता है, किसी घर में गया है, वहां पर उसको 500 रुपया मिला है, बड़ा खुश हो जाता है। दूसरी बार जब उनको बुलाते हैं वहां पर, वो तुरंत भाग कर जाता है। और किसी घर पर उनको अगर 50 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया मिला है, उस घर पे वो वापस दोबारा नहीं जाते हैं। ठीक है, गरीब है भेदभाव मत करना, अमीर है भेदभाव मत करना, है ना। अगर कोई कलीसिया में गलत है तो वो आपको मदद करता है, इसके लिए उसकी साइड मत लेना। अगर वो गलत है, वो गलत है, पक्षपात मत करना, किसी का साइड मत लेना, है ना। किसी की तरफदारी मत करना। जो सत्य है उसकी तरफ आपको बढ़ना है। तो प्रियजनों, एक यंग लड़का, एक जवान लड़का जो सेवा कर रहा था, तीमुथियुस, उसको 4 जवाबदारी प्रेरित पौलुस ने दी है। पवित्र शास्त्र में हमने पढ़ा है। पहला, अच्छी लड़ाई लड़ने के लिए कह रहा है। मतलब आपको और मुझे लड़ाई लड़ना है, लेकिन अच्छी तरीके से लड़ाई लड़ना है, उसमें प्रार्थना में बने रहना है ना। और उसके बाद एक परमेश्वर है और एक मध्यस्थ है, उसके ऊपर वो कहता है। और उसके बाद कैसी आराधना करना है उसके बारे में कहता है। और फिर वो बिशप के बारे में, प्रिस्ट के बारे में, डिकन्स के बारे में, याजक के बारे में कहता है कि उन्होंने शादीशुदा होना चाहिए और अपना परिवार का अच्छी तरह से देखभाल करना चाहिए, उनके बच्चे उनके अधीन होना चाहिए, तो ही वो परमेश्वर की कलीसिया का देखभाल करेगा। दूसरी जवाबदारी उसको दिया गया है कि परमेश्वर के घर में कैसा उसका चाल चलन होना चाहिए। उसमें वो कहता है कि भाई गलत तरीके के शिक्षक और सही तरीके के शिक्षक के बारे में ध्यान देना है और लोगों को सही तरीके की शिक्षा देकर, है ना, आगे बढ़ना है और गलत बातों का इनकार करना है। बुढ़ियों की जो कहानी कथा है उसको दूर करना है और अपने आप को भक्ति में समय बिताना है। ओके, तीसरा जो जवाबदारी दी है, और वो है जो दान दिया गया है उसका तो एकदम निश्चिंत होकर मत बैठना, उसके पर काम करना बहुत जरूरी है। कैसे? वचन में, चाल चलन में, प्रेम में, विश्वास में और पवित्रता में लोगों के सामने एक उदाहरण बनना जरूरी है। लोग कोई भी तेरी जवानी को तुच्छ न समझे। आगे वो कहता है कि जो दान दिया है हाथ रख कर उससे तो निश्चिंत मत रहना। और फिर 5 अध्याय 1 से 2 वचन में कहता है कि लोगों के साथ में कैसा बर्ताव होना चाहिए। 5 अध्याय 3 से 16 वचन में कहता है कि विधवाओं का कैसा ध्यान रखना चाहिए। 5 अध्याय 17 से 20 वचन में लिखा हुआ है जो प्राचीन है, जो कलीसिया के लीडर्स है ना, जो सेवक है, जो वचन की सेवा करते हैं, उनके विरोध में कुछ सुनना नहीं, दुगना उनका सम्मान करना है। वो गलत है, सही है, परमेश्वर उनको वो करेगा, लेकिन दुगना आदर के योग्य है वो। और उनके बारे में अगर कुछ भी बोलना है 2 या 3 गवाह होना चाहिए। चौथा जो जवाबदारी दे रहा है कि भाई पक्षपात मत करना, कलीसिया के अंदर भेदभाव मत करना। गरीब है तो उनसे भी प्यार करना, अमीर है उनसे भी प्यार करना, पर किसी का साइड मत लेना। परमेश्वर के भय में चलना है और लोगों को एक अच्छा उदाहरण बनना है। प्रियजनों, आज ये चीजें हमने देखी, 4 चीजें परमेश्वर के वचन में हमने देखी। ये 4 चीजें में कहीं चूके हुए हैं? अगर नहीं है तो प्रेज़ द लॉर्ड। अगर चुके हुए हैं, आज हम परमेश्वर के पास आएंगे और कहेंगे, प्रभु जी मुझे आपके वचन में चलना है और मैं साथ साथ में कई लोगों को आपके वचनों में आगे ले चलना चाहता हूं, मेरी सहायता कीजिए। ये प्रार्थना करना है। प्रियजनों, अगर आपने पक्षपात किया है, जो परमेश्वर ने दान दिया है, वरदान दिया है, उसका सही उपयोग नहीं किया है, आज आपको करना है। परमेश्वर आज आपको और मुझे बुला रहा है, इसी चीज के लिए बुला रहा है। प्रार्थना करें। आइए अपने स्वरों को झुकाकर प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आपने ये जो सुंदर सा अवसर दिया है प्रभु जी कि हम आपके वचनों को सीखे समझे, उसके अनुसार चले, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम प्रभु जी आज आपके वचनों को पकड़ के चल रहे हैं प्रभु जी, और हम जानते हैं जो दान वरदान
हमें आपने जो दिया है हम उसका सही रीति से इस्तेमाल करने वाले हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके भवन में हम कैसे जिए प्रभु जी, आपकी उपस्थिति में हम कैसे जिए, ये आज आपने सिखाया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन आमेन। प्रियजनों, यदि आप सेवक हैं या सेवा करना चाहते हैं या करते थे आपने छोड़ दिया है, आपके लिए मैं विशेष प्रार्थना करने जा रहा हूं। मेरे पीछे बोलिए, तैयार है? आइए हम आंखों को बंद करें, मेरे पीछे बोलिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आज आपकी महान उपस्थिति में आकर आपसे क्षमा की याचना करता हूं। जो सेवा आपने मुझे दी है मैंने ईमानदारी से नहीं निभाया, ईमानदारी से काम नहीं किया, मुझे क्षमा कीजिए। अच्छी लड़ाई नहीं लड़ा, जो दान आपने दिया है उसका मैंने सही उपयोग नहीं किया। आपके भवन में मैं ठीक तरह से नहीं रहा, मैंने पक्षपात किया, मुझे क्षमा कीजिए। फिर से एक मौका दीजिए कि मैं आपकी सेवा सच्चाई में करूं, आपकी भक्ति और आपकी आराधना आत्मा में और सच्चाई में करूं। ऐसी कृपा मांगता हूं, मुझे क्षमा कर, मुझे फिर से खड़ा कर, यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है हमें ले जाने के लिए अपने साथ में, या फिर उनसे पहले आपका और मेरा संसार से जाना हो सकता है। क्या आपने अपनी तैयारी की है? नहीं की है? तैयारी कीजिए, यीशु मसीह के पास आइए, अपना जीवन उनको समर्पित कीजिए। ये सबके लिए है। जल्द आने वाला यीशु मसीह, बहुत जल्द आने वाला यीशु मसीह। अपनी तैयारी कीजिए और फिर आप उनके वचनों में बने रहिए। आमीन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना सभा समाप्त करें, आखिरी प्रार्थना में जाएं। भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमेन। आइए प्रियजनों, हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमेन। प्रियजनों, इस सप्ताह में शनिवार के दिन राहुल आमरे इस बेटे का जन्मदिन है, साथ में रूबी बेन जो नडियाद में है उनका जन्मदिन है, और माया बरुआ इस बेटी का जन्मदिन है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और हम उनके लिए भी प्रार्थना करें जो इस सप्ताह में जिनका जन्मदिन है। पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति प्रशंसा बड़ाई करते हैं। इस सप्ताह में जिनका भी जन्मदिन है हम उन्हें आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। शादी का सालगिरह है या किसी प्रकार का कोई एनिवर्सरी है, उनको आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। उन्हें आप चलाइए प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं। विशेष करके प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर राहुल के लिए प्रभु जी, राहुल आमरे और रूबी बेन के लिए प्रभु जी। साथ साथ में प्रभु जी हम माया इस बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं। इन सभी के साथ आप रहिए प्रभु जी। और प्रभु परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जेरी पिंटो, इनका भी जन्मदिन है, इनके भी साथ रहिए प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं, आपका गौरव महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में। आमेन आमेन। प्रियजनों, यदि आप नए हैं हमारे YouTube चैनल के ऊपर, आपका स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए,
बेल आइकन दबा दीजिए, इसमें ऑल का ऑप्शन को क्लिक कीजिए और हमारे साथ में बने रहिए, ताकि हमारा जितना भी वीडियोस हम सप्ताह में 2 जो करते हैं, प्रार्थना सभाएं करते हैं, वो आपको तुरंत मिले। और साथ साथ में आप जो हमारे साथ में पहले से जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जुड़े रहिए और हमारे वीडियोस को हो सके तो ना ज़्यादा शेयर कीजिए, है ना? शेयर कीजिए, जिससे कि आपको और मुझे परमेश्वर का अनुग्रह मिलेगा। आमीन। प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की जय हिंद।